नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में एक बड़ी खबर आ रही है जो कि 2025 में यदि आप जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी हाल ही में इस नियम में कुछ यहाँ पे संशोधन किया गया है और कुछ नए नियम भी ऐड किए गए हैं। इन नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हैं और यदि आप जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आपका कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये नियम क्या है, चलिए इसके बारे में आपको देते हैं डिटेल में जानकारी। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और ये सारी जानकारी आपको ऑफिशियल देने वाले हैं जो कि लेख के माध्यम से। यहाँ पर आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा गया है, भारत में संपत्ति की रजिस्ट्री एवं महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है जो संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। ही में हाल ही में सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। 1 जनवरी 2025 से लागू इन नए नियमों के उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटल बनाना, धोखाधड़ी रोकना और इसे सरल बनाना है। हालांकि इस बदलाव के कारण यदि आवश्यक शर्तों को पालन नहीं किया जाता है तो आपकी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। अब यहाँ पे नियम इसका क्या है, चलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नए नियमों के तहत रजिस्ट्री कैंसिल होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया गया है, गैर कानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री यदि दस्तावेज फर्जी या सही तरीके से सत्यापित नहीं है तो कैंसिल हो सकता है। दूसरे नंबर पे आर्थिक विवाद, मतलब कि खरीदार और विक्रेता के बीच भुगतान संबंधी विवाद है तो उस समय भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है, पारिवारिक आपत्ति, यदि परिवार के किसी सदस्य ने संपत्ति पर आपत्ति दर्ज कराई है तो भी यहाँ पे आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। आगे यहाँ पे पॉइंट में बताया जा रहा है, बेनामी संपत्ति, यदि संपत्ति बेमानी पाई गई तो उस समय भी यहाँ पर आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। अगला पॉइंट है, गलत जानकारी, दस्तावेजों में गलत या अधूरी जानकारी आपने यहाँ पे सबमिट कर रखा है तो उस समय भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। आगे यहाँ पे बताया गया है, रजिस्ट्री कैंसिल करने की प्रक्रिया, जो कि यहाँ पे प्रक्रिया तो बहुत सारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यहाँ पे नगर निगम का यहाँ पे नहीं चलता है, जो कि तहसीलदार का चलता है। बाकी यहाँ पे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम यहाँ पे संबंध इससे रखता है, तो ये अलग अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नए नियम क्या है, यहाँ पे ऐड किया गया है। तो नए नियम में यहाँ पर ये ऐड किया गया, पहले पॉइंट में बताया जा रहा है, टाइटल डीड, मतलब संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दर्शाने वाला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सेल डील आपका पास होना चाहिए, मतलब कि खरीद बिक्री का अनुदान जो है, जो रसीद है, वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, जो कि एक वेबसाइट पर, जो कि सरकारी वेबसाइट है। आगे यहाँ पे पॉइंट में बताया जा रहा है, कर रसीदें, मैंने संपत्ति कर के भुगतान का प्रमाण भी आपको देना पड़ेगा। आगे कहा जा रहा है, आधार कार्ड और पैन कार्ड खरीदार और विक्रेता दोनों का यहाँ पे लगेगा। और तीसरे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, फोटो पहचान पत्र, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा संपत्ति रजिस्ट्रेशन कराते समय, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, नए नियम में बदलाव यहाँ पे ये किया गया कि सब कुछ यहाँ पे डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मतलब कि सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। इस प्रक्रिया को पारदर्शी कर दिया गया, मतलब कि सभी लोग अब यहाँ पे देख पाएंगे। दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है, आधार कार्ड लिंकिंग, ये आधार कार्ड से जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन आप जब कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्डिंग आपको अपलोड करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल साइट पर। आगे पॉइंट में बताया जा रहा है, ऑनलाइन फीस भुगतान, तो अब स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का भुगतान जो है आपका ऑनलाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन करेंगे तो वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, वो रहेगा, और आप कभी भी देख सकते हैं कि हमने इतना भुगतान किया है, इतने में हमने प्रॉपर्टी खरीदा है। तो ये सभी प्रक्रिया जो होगी आपका इंटरनेट पर होगी। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अपडेट 2025 के लाभ, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि धोखाधड़ी से बचेंगे। यदि आपने किसी का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे उससे खरीदा है,
आपने नाम अपने नाम कराया और वो बाद में कर जाता है कि मैंने यहाँ पे बेचा ही नहीं है। तो यदि आप इस तरह डिजिटल करते हैं तो वो भी यहाँ पे न कर नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ प्रूफ के साथ रहेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे लाभ आपको मिलेगा, जो कि फर्जी यहाँ पे दस्तावेज जो लगता है तो वो भी नहीं लगेगा। बिल्कुल यहाँ पर सही दस्तावेज लगेगा। लेन देन में यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर आराम रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी यहाँ पे धोखाधड़ी की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी काम यहाँ पे किया गया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।